प्रधान विश्व रचि राखा। जैसे प्रभु ने कहा ना, आपको बहुत ही आपके हिसाब से समझाया, परफेक्ट, आपने उसे बुद्धि से समझा। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ यहाँ पर, और ये मेरा देखा हुआ रहस्य है। कर्म पे जो आपने सवाल किया ना, आप सतगुण में रहेंगे ना, सही कर्म कहेंगे जैसा प्रभु ने कहा, वो आपको और निखारता जाता है, और निखारता जाता, क्योंकि मुझे वही पसंद है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, उसे वही पसंद है। आप बिना बोध के, बिना ही जर्नी के अगर आप सद्गुण में हैं, वो आपके गुण और कर्म भाव छीन लेता है। उसको इतना पसंद आता है ना, वो छीन लेता है, आपको पता नहीं चलता है। कर्म के थ्रू भी जाएंगे ना आप, उसे इतना पसंद आता है सद्गुण में रहना, किसी को सुबह देख के स्माइल करना, मांस मदिरा नहीं खाना, किसी का हेल्प कर देना, किसी का दुख बांट लेना, वो आपका कर्म, कर्म भाव सब छीन लेता है तत्क्षण। बहुत ही करुणामयी है वो। ये मेरा अप्लाइड है। एक कर्म करो आप हृदय से सद्गुण का, आपके अंदर जो निखावट आती है ना, खिलावट आती है, आप खुशी से फूले नहीं समाओगे। एक के बाद दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, फिर वो सारा छीन लेता है। इतना पसंद आता है उसे ये भाव, इतना पसंद आता है, वो आपका कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों छीन लेता है। एकदम सही। आप सब कुछ न्यौछावर करके राजा जैसा फील करते हो। आपको लगता है ये सब का मालिक मैं हूं। जिसे आप पकड़ के बैठते हो ना, उसे न्यौछावर करके देखो, आपको लगता है इस जो दिख रहा है उसका मालिक मैं हूं। और जैसे मैं को मैं ही जान सकता है ना, मैं को ही बता सकता है, और कुछ नहीं बताता है, और कुछ भी नहीं बताता है। आप किसी भी एंगल से जियो, आप ये सब भी देखोगे ना, ये मेरे होने का ही सबूत है। आप देखो तो ये आपके होने का सबूत है यार ये, और क्या बड़ा सबूत चाहिए आपको? आप कहाँ ढूंढ रहे हो? वो सिर्फ अपने आप को ही बताता है, मैं को ही बता सकता हूं और कुछ नहीं बता सकता। बस न्यौछावर कर दो सब कुछ, वो सब छीन लेगा। आपका जो भाव है, जो कर्म है, जो भी आपके संशय है ना, वो सब छीन लेगा। और ये प्रैक्टिकल करके देखो आप आज। एक क्षण नहीं, एक क्षण भी उसके लिए बहुत समय है। अब एक इंसिडेंट हुआ इसी में। एक मैंने अपना पास्ट की स्टोरी बताई कि मैं नदी किनारे गया हुआ था, किसी ने मछलियां पकड़ के रखी हुई थी, वो तड़प रही थी। मैंने उससे सारी टोकनी खरीद ली और तुरंत पानी में डाल दिया मछलियों को। ये मैंने किसी वीडियो में बोला था। उसको सुन के किसी लेडी का मैसेज आया सौरभ जी को कि उनके पास बहुत सारे पंछी कैद में थे, सबको उन्होंने छोड़ दिया,
सब उड़ गए। यानी सीखता है ना आदमी। और उन्होंने बताया कि उनके साथ मैं भी मुक्त हो गई। हाँ। तो जब आप अपने आसपास सबको मुक्त करते हो तब आप भी मुक्त होते। हम जैसे अपनी पत्नी को बांधते हैं, पति को बांधते हैं, उनको भी मुक्त रखो। साथ रहो लेकिन मुक्त रखो। सबको मुक्त कर दो तो आप भी मुक्त हो जाते हो। इवन और गहरे अपने विचारों को भी मुक्त कर दो। बोलो तुमको जहां जाना है जाओ, तो विचारों से भी आप मुक्त हो जाओगे। आप विचारों को मुक्त नहीं करते हो, करके विचार आपको परेशान करते हैं। अभी के अभी अपने सारे विचारों को मुक्त कर दो। कभी आपको जीवन में विचार परेशान नहीं करेंगे। अपने सारे भावों को मुक्त कर दो, उड़ा दो पंछियों के जैसे। कोई भी भाव आपको बांधेगा नहीं। वचन है मेरा, नहीं बांधेगा। आप बंधना चाहते हो, आप उनको बांधते हो, तब वो आपको बांधते हैं। मुक्त कर दो सबको। अपने मन को मुक्त कर दो। जहां जाना है तेरे को जा बोलो। तुरंत मन आत्मा हो जाता है, अमन हो जाता है तुरंत। आप क्या बोलते हो, मन चले मत, यानी आप मन को बांध रहे हो। मन का नेचर क्या है, चंचलता। अब चले मत यानी आप उसको क्या कर रहे हो, बांध रहे हो। उसको मुक्त कर दो, तब आप जान जाओगे मन मन नहीं था, मैं ही था, आत्मा ही है वो। मुक्त विचारों को, भावनाओं को, मन को, अपने आजू बाजू सारे लोगों को, सबको मुक्त कर दो। अपने शरीर को भी मुक्त कर दो। तब आप भी मुक्त हो। अपने बुद्धत्व को भी मुक्त कर दो, जा उड़ जा। अपने ज्ञान को भी मुक्त कर दो, अपने प्रेम को भी मुक्त कर दो। किसी भी चीज को बांधना मत जीवन में। अपने सपनों को भी मुक्त कर दो, तभी सपने आने बंद होते हैं। मत आए बोलोगे तो आएंगे। टोटल फ्री कर दो और फ्री हो जाओ। तो कर्म का सिद्धांत ऐसे काम करता है। वो सही बोल रहा है कामजीत। सतोगुण, हम क्या अधिकतर तमोगुण और रजोगुण में जीते, तमस में। फिर रजोगुण यानी इज्जत शोहरत, फिर सतोगुण वो उत्तम है, पवित्रता से जीना। सतोगुण से ही गुणातीत आत्मा में छलांग लगती है। जीते रहोगे ना सतोगुण में, तो अपने आप आत्मा खींच लेगी। कामजीत का कहने का जो सेंस है, गुणातीत में। इसको इतना पसंद आता है ना, आपको ऐसे गोदी में उठा के चलता है। हाँ।
आपको और ये प्रमाणित प्रकट दिखाई देगा, कोई तो है मुझे गोदी में उठा के चल रहा है। देखो उसकी बात कर रहे हैं और कितनी खिलावट है सबके अंदर, ना कोई ध्यान साधना, कुछ सिर्फ इतना पसंद है उसको, सिर्फ उसकी बात करने से ही कि ये गुण ऐसे होने चाहिए, इतना पसंद है मुझको कि वो एकदम हंसते हुए देख रहा हूं मैं इधर। मेरी दादी है ना, उनका कोविड हो गया था उनको। तो कुछ फैमिली के बहुत सारे लोग डर गए कि इनके साथ कैसे बैठे। वो ऑलमोस्ट 90 साल की, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मेरे को, हो सकता है 1-2 साल इधर उधर। कोविड भयंकर चल रहा था। तो मेरे एक विकास भैया और मैं दोनों लगभग 2 दिन तक उनका हाथ पकड़े बैठे रहे। ऑक्सीजन लगा था, देखा जाएगा हम लोग बोले। तो वो मूवमेंट रहते हैं, हटना नहीं चाहिए उस जगह। देखा मर ही जाएंगे ना, और क्या हो जाएगा। जिसने पाला पोसा उसके साथ मर जाएंगे, और क्या होगा। उनका जीवन यानी ना धर्म था। उनके पास ज्ञान व्यान कुछ नहीं था, उनका जीवन धर्म था। कभी मेरे से भैया से पैसा ले लेती थी, और जो वर्कर है, जो काम करती हैं घर में, उनको पैसा दे देती थी तुरंत। मेरे को बोलती थी कि हंसेगा तो जीतेगा, ऐसा हमेशा बोलती थी अपनी लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में। खिलन दे तो खटन दे, ऐसा करके, हंसेगा तो जीतेगा, हमेशा बोलती थी मेरे को। वो पूरी प्यार थी मालूम, देह नहीं थी वो, पूरी प्यार थी। अच्छा, मैंने अच्छे कर्म मेरे जीवन में रहे, प्रभु कृपा से, आत्म कृपा से। मेरे बचपन में, यंग समय में बुरे कर्म भी किया, उसी समय उसका दंड भी मिलता है। ये तो अच्छा अच्छा ही नहीं है, बुरा भी है मेरे जीवन में। मैं उसी समय उसका दंड भी भोगा। मैंने भी कईयों के दिल दुखाए। और दुखों की बारिश हो जाती थी। चिल्लाया है कईयों को, क्रोध किया है, धोखा भी दिया है। उसका परिणाम तुरंत देता है, अस्तित्व उसी क्षण देता है, आपके अंदर से कुछ हटा लेता है, उसी समय हटा लेता है। दंड बाद में तो उसके लेयर्स आती हैं, आपके अंदर से वो हटा लेता है। जब आप किसी को लूटते हो ना, इधर धन बढ़ता है लेकिन अंदर आत्मा क्षीण होती है। तो कभी किसी को धोखा मत देना।
धोखा खा लेना, लेकिन देना मत। धोखा खा लेने वाले की आत्मा स्ट्रांग हो जाती। हो सकता है बाहरी धन या कुछ चला जाए उसका, तो ऐसे करके गलत कर्म भी मेरे जीवन में पास्ट में रहे और उसका परिणाम भी मैंने भोगा। और सीखा भी मैं। गलत कर्म भी आपको सिखाता है कि मेरे को मत करना, दोबारा मत करना। सीखना चाहो तो उससे भी आप सीख लेते हो। और अच्छा कर्म बोलता है मेरे को बार बार करना, करते ही रहना, भूल जाना भगवान को, आत्मा परमात्मा को, बस अच्छा करते रहना। रोज उठ के एक गीत गा लेना, गाय को रोटी खिला देना, पंछियों के साथ जी लेना, ये पूरा आपका परिवार है। क्योंकि सारे कर्म नारायण देश से होते हैं। बट सतो गुण वाले कर्म नारायण देश में स्थापित करते हैं, गुणातीत में ले जाते हैं। तो जो सुंदर से सुंदर हो वो करते चलना। तो वो बोलते हैं ना, शुभ कार्य में देरी क्यों, वो बहुत सही वर्ड है। कुछ भी अच्छा करने का भाव आए तुरंत कर लेना। बुरा करने का है बोलना देखेंगे 24 घंटे बाद, तो वो हटते जाता है और मिट जाता है। ठीक है, प्रेम प्रणाम।